अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठे सारे तुम्हारे से पहले मैंने पूछना है कि किन किन इलाकों से मैं पूछूंगा, मैं पहले पूछूंगा। उसके बाद 10 मिनट मैंने आपसे बात करनी है और 2 मिनट इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अपने अल्लाह से अपने मुल्क के लिए। सबसे पहले कोहाट, कोहाट से सामने लाहौर, वजीरिस्तान, मुझे कमजोर नजर आ रहा है। अच्छा सुनो, माशाल्लाह कारकुनान के बड़न एक तो लाहौर शाबाश, आपने बड़ी जबरदस्त यहाँ जहाज के लिए मेरे घर के बाहर वास्ता को सबको हम कहते हैं कि अल्लाह ने 2 किस्म की मखलूक पैदा की है दुनिया में। एक इंसान है और दूसरे पठान है। ये फर्क है कि तुम जितना इनको मार दो उतना ही लड़ते हैं। सुने आप मेरी बात से देखो, अच्छा जी सुने, पीछे पीछे पीछे। अच्छा मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुनों, मैं आपसे, मैं कोई इस्लाम का बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कि मैं आराम से सबको मिल जाएगा, ये वो बोरियां नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे आटे की, सबको मिल जाएगी। आराम से आप सब ने खामोशी खामोशी, आप सब ने एक चीज समझनी है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये हकीकी आजादी की जहाद हो रही है। आप सबने मेरा पैगाम
हम सुन लो सारे लाहौर सब कुरम सब आपने मेरा पैगाम को हाथ लेके जाना है और पैगाम एक है कि हमारी जंग इंसाफ की है। हम इस मुल्क में जो मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम किया था, अदल और इंसाफ कायम किया था। हमारी तहरीक इंसाफ की है। हमने पाकिस्तान में अपने हकूक छीने हैं। इस वक्त लोगों के, इंसानों के हकूक नहीं है पाकिस्तान में। ताकतवर कानून से ऊपर है। ताकतवर चोरी करता कोई ना रहो। आम लोगों के हकूक नहीं है। जेलों में झूठी FIR, मेरे ऊपर 144 FIR है। हमारे DI खान के शेर अली मीन को इन्होंने झूठे केस में जेल में डाला हुआ। हमारे लाहौर के कई लोगों को इन्होंने और सारी जगह से कारकुनों को पकड़ के जेलों में डाला गैर कानूनी तौर पे। हमारी जान आप सब ये ज़हन में डाल एक चीज कि आजादी प्लेट में कोई रख के नहीं देता। आजादी की जंग लड़नी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, जंजीरें गिरती नहीं तोड़नी पड़ती है। हमारा मुकाबला इन लोगों से है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, जिनको एक बाजवा ने इनको हमारे ऊपर बिठाया। साजिश के तहत हमने इनका मुकाबला करना है। आप सब तैयार हो जाओ। आप अपने इलाकों में जाके अपने लोगों को तैयार करो। पैम्फलेट इनको देंगे आपको। ये हमारी हकीकी आजादी की पैम्फलेट है। यहां से आप जाएंगे, आपने अपनी मिशन समझ के अपने लोगों के अंदर ये बांटनी है, लोगों को तैयार करना है। एक आखिरी दफा मैं अपनी कौम को निकालूंगा और इस बारी अगर इन्होंने इलेक्शन ना दिया हमें, तब कौम तैयार हो जाए निकलने के लिए। और अगर इन्होंने हमारे लोगों को इसी तरह, हमारे कारकुनों को जेलों में डाला, फिर मैं सारी कौम को निकालूंगा। आप सब तैयार हो जाओ, समझो। मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनकी उम्मत है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। हम उसको शिर्क समझते। हम जो सबसे बड़ा बुत, खौफ का बुत, वो हम तोड़ के, हम खौफ का बुत तोड़ के अल्लाह की तरफ जाते हैं और उसकी इबादत करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा नस्बुल है निया का नाम व इय्याक नस्तईन। अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। हम वो लोग हैं और वक्त आ गया कि वक्त के फिरौनों के खिलाफ तेरी कौम खड़ी होगी।
और नौजवानों, आपके लिए आखिर में सबसे बड़ी दो शर्तें होती है लीडर में। आप सब लीडर हो, लेकिन लीडर बनने के लिए दो शर्तें होती है, सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। जो भी इंसान सच्चा और अमानतदार होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। आपकी इज्जत तब होगी जब मेरे जो नबी के दो सिफ्तों, नबूवत से पहले सादिक और अमीन, आपको सबको अपने आप को एक सच्चा और अमानतदार, इंसाफ करने वाला इंसान बनाना है। दुनिया में अगर इज्जत चाहते हो, इन दो चीजों के ऊपर खड़े हो। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो गैरत ला इलाहा इल्लल्लाह से आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जब एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा होता है तो झूठ बोलते हुए डरता है, क्योंकि जब झूठ पकड़ा जाएगा उसकी गैरत जाएगी, वो जलील होगा। इंसान चोरी करते हुए डरता है, क्योंकि उसको खौफ होता है कि मेरी अगर चोरी पकड़ी गई तो मैं जलील होऊंगा। गैरतमंद आदमी ना चोरी करता है, ना रिश्वत लेता है, ना झूठ बोलता है, और गैरतमंद आदमी की सब इज्जत करते हैं। मैं एक आपको समझ रहा, मैं अब आपको एक अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताता हूँ। मेरा घर बन रहा था, कभी सुने खामोशी, मेरा घर बन रहा था, जुलाई की गर्मी थी, मैं देख रहा था घर बनते हुए, बड़ी गर्मी थी उस वक्त। सारे मजदूर गर्मी में थक जाते थे, कोई बैठ जाता था दरख्त के नीचे, कोई सांस लेता था। एक नौजवान गर्मी के अंदर भी मुसलसल वो काम करता रहा। गर्मी में उसकी कमीज पसीना पसीना। तो जब उसने शाम को काम खत्म हुआ, मैंने उसको मजदूर को बुलाया, मैंने उसको थोड़े पैसे दिए। मैंने कहा तुमने आज बड़ा जबरदस्त काम किया, ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। अब ये सुने गौर से, गरीब आदमी था, मजदूर था, उसने मेरे पैसे ऐसे पकड़े, कहता जी मैं ये आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैं उसको कहा क्यों नहीं लोगे? कहता जिसकी मैंने मजदूरी की उसका मुझे पैसा मिल रहा है, मैं आपका मेरूने मंदिर नहीं होना चाहता। इसको गैरत कहते हैं। वो मजदूर की इज्जत मेरी उस्मानों पे चली गई, मेरे दिल में उसकी इज्जत हुई। जापान के अंदर अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप टिप देने की कोशिश करेंगे, वेटर टिप नहीं लेगा, वो बिल्कुल उस मजदूर की तरह कहेगा कि जिसके लिए मैं काम करता मुझे पैसा मिलता, मैं आपकी टिप नहीं लेता। गैरतमंद लोग हैं। इंसान और इंसानों के अंदर फर्क ही एक है। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि इंसानों में फर्क एक है। एक आदमी में गैरत होती है और दूसरा बेगैरत होता है। जो बेगैरत होता है, जिसमें गैरत नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। मजदूर की भी इज्जत है जो गैरतमंद होता है। और ला इलाहा इल्लल्लाह आपको गैरत देता है कि अल्लाह तेरे स्वामी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आपकी गैरत उधर से शुरू हो जाती है। तो आप मेरे नौजवानों सुनो मेरी बात, आपने जो मेरा तहरीक का कारकुन होगा, मैं उसको एक गैरतमंद पाकिस्तानी देखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तानी दुनिया में बाहर आएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी गैरतमंद इंसान आ रहे हैं।
उठाओ, दुआ दो। दुआ करो, दुआ करो, हाथ उठाओ, अल्लाह दुआ करो, दुआ करो। अल्लाह पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद कर। अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर एक अजीम कौम खड़ी कर। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह हमारे नबी ने उन अरबों को जिनकी हैसियत थी उनको दुनिया की इमामत करवाई, उस तरह हमारे पाकिस्तानी भी मदीना के रियासत के उसूलों पे खड़ा होके दुनिया की इमामत करें। आमीन, आमीन। और हमारे मुल्क में कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर हो। इसको इंसाफ कहते हैं। कारकुनों सुनो, जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत अली बने, हजरत उमर बने, पहली चीज उन्होंने क्या की कि कमजोर और ताकतवर मेरे सामने कानून के सामने एक बराबर हो गए। इसका मतलब इंसाफ होगा। ये दुआ करो कि हम अपने मुल्क में वो रियासत कायम करें जिधर कमजोर से कमजोर आदमी भी छाती निकाल के फिरे, इज्जत से फिरे, क्योंकि कानून उसकी हिफाजत करे। और आखिर में कोई भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में भूखा ना सोए, कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए। आमीन। रोजा खोलें।